मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। यह मेरा डिक्लेरेशन है। देश के समस्त नागरिकों के सबके लिए जो है मैं यह डिक्लेरेशन प्रस्तुत कर रहा हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा आज आयोजित इस संवैधानिक चर्चा में आज की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय एडवोकेट प्रतिपाल सिंह जी, प्रदेश संयोजक पंजाब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, एवं आज के इस वेबिनार का संचालन कर रहे हैं माननीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं भूतपूर्व विधायक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर के जिला स्तर के समस्त पदाधिकारीगण, उपासक एवं उपासिकाओं एवं देश के समस्त नागरिकों, जैसा कि कार्यपालिका के संबंध में चर्चा चल रही है और आज हम लोग जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संबंध में बात करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 के बीच में भारत के राष्ट्रपति के संबंध में बताया गया। तो आज जो है हम लोग 63 से 73 के बीच में जो आर्टिकल है उसमें 63 से 65 के बीच में जो अधिकार और शक्तियां प्रदान की गई हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उस संबंध में चर्चा करेंगे। यह जो स्लाइड है वह भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं उनकी संबंध में है, उनकी तस्वीरों को संकलित करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63
यानी कि आर्टिकल 63 यह प्रावधानित करता है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संबंध में यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 63 में कि भारत का एक राष्ट्र, एक उपराष्ट्रपति होगा। अब वर्तमान समय में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वह है मिस्टर एम वेंकैया नायडू। ऑनरेबल एम वेंकैया नायडू 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। कहने का मतलब है आर्टिकल 63 यह एक पोस्ट को क्रिएट करता है जो यह बताता है कि भारत के संविधान के अनुसार जो है भारत देश में एक उपराष्ट्रपति होंगे। यानी कि एक राष्ट्रपति होंगे और एक उपराष्ट्रपति होंगे। तो राष्ट्रपति के संबंध में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और अब 63 आर्टिकल में जो है यह प्रावधान किया गया है कि एक उपराष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट के संबंध में एक्सप्लेन करते हैं। The vice president to be ex officio chairman of Council of State. The vice president to be ex officio chairman of the Council of States. The vice president shall be ex officio chairman of Council of State and shall not hold any other officer of profit, office of profit, provided that during any period when the vice president acts as president or discharges the functions of the president under Article 65, he shall not perform इसको जो है आर्टिकल 64 को हिंदी में समझ लेते हैं। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति के संबंध में यह कहते हैं कि जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आखिर इस पोस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? उप प्रधानमंत्री की पोस्ट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उपराष्ट्रपति की पोस्ट की है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो ऑनरेबल राष्ट्रपति होते हैं वह पूरे राष्ट्र के पति होते हैं और
देश के प्रथम नागरिक होते हैं। देश का रिप्रेजेंटेशन पूरी दुनिया में उन्हीं के द्वारा होता है कि भारत के राष्ट्रपति। यह पद जो है खाली नहीं रखा जा सकता किसी भी दशा में, ये पद खाली नहीं रखा जा सकता है। और जो है, जो मनुष्य होता है उसका जो जीवन होता है वह अनिश्चित होता है। तो जो है, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों का निर्माण व्यक्ति के साथ हो सकता है जो राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के पद पे कार्यरत है। तो उपराष्ट्रपति का पद क्रिएट किया गया है संविधान में, और उपराष्ट्रपति का जो पद क्रिएट किया गया है, जो भी उपराष्ट्रपति होंगे उनको आर्टिकल 64 के तहत उप राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होना है। यानी जो संसद है, संसद के अंदर लोकसभा है और एक राज्यसभा। तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया गया। ये उनके लिए जो है एक पद है कि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करें। ये उनके लिए एक कार्य निर्धारित किया गया है। अन्य कोई लाभ का पद वो नहीं धारण करेगी। कहने का मतलब है कि वह सिर्फ राज्यसभा का पद, राज्यसभा के सभापति का पद धारण करेंगे, उसके अतिरिक्त वो कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे। ये उनके ऊपर रोक लगी है संविधान में। ठीक है। अब जब यहाँ पर रोक लगा दी गई है कि सिर्फ वह राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होंगे और अन्य कोई पद नहीं धारण करेंगे, ये रोक लगा दी गई है। लेकिन ये जो रोक लगी हुई है वह कंडीशनल है। कंडीशनल क्या है? शर्तों के अधीन रोक लगी है। शर्तें क्या है? अपवाद क्या है? अपवाद यह है कि जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हैं, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। कहने का मतलब है आर्टिकल 64 दो प्रकार की व्यवस्थाएं उपराष्ट्रपति के ऊपर डालता है। नंबर 1 कि वह राज्यसभा के पदेन सभापति है, एक तो ये है। दूसरा, आर्टिकल 65 के अंतर्गत वह राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करेंगे तो वह राज्यसभा के सभापति का के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे?
इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 64 आर्टिकल के अंतर्गत वह उपराष्ट्रपति के रूप में जो है सभापति का पद का कार्य करते हैं। परंतु जब 65 आर्टिकल के अंतर्गत वह राष्ट्रपति का कार्य देखेंगे तो फिर जो है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। अर्थात जो डिग्निटी ऑफ द प्रेसिडेंट है, राज्यसभा की गरिमा है, पद की गरिमा है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के रूप में जब वह कार्य कर रहे हैं तो फिर वह राज्यसभा के जो है सभापति के रूप में पद नहीं धारित करेंगे। ये जो है रिस्ट्रिक्शन। दूसरा, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आर्टिकल 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति के रूप में उन्हें कार्य करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं। जब वह उपराष्ट्रपति हैं तो फिर उन्हें राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की आवश्यकता क्यों पड़ी 65 के अंतर्गत? तो 65 के अंतर्गत जो है उन्हें आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, इसको 97 को हम बाद में डिस्कस करेंगे जो पॉइंट रखा हुआ है। यस, तो जो है 64 के अंदर यह बताया गया कि राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 के अंतर्गत कार्य करेंगे तो वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति के रूप में कार्य क्यों है? वाई? तो ये चीज जो है 65 में क्लियर कर दी गई है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों का निर्वहन, यानी आर्टिकल 65 आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करती। वो आकस्मिक स्थितियां कौन कौन सी हैं? ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्माण हो जाती हैं जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करना होता है? तो वह पहली परिस्थिति क्या है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, यानी कि जब कोई राष्ट्रपति अपने कार्य के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो जाए अथवा पद त्याग दे, रिजिग्नेशन लेटर, यानी कि स्वयं जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करना चाहता है और अपने पद से त्याग कर दे, या पद से हटा दिया जाए महाभियोग के द्वारा। महाभियोग मैंने बताया कि जब राष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध या विधियों के विरुद्ध कार्य करते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा में उनके विरुद्ध जो है महाभियोग लाया जाता है।
और महाभियोग के द्वारा फिर अगर जो है उन्हें हटा दिया जाए। तो या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति स्वयं जो है पद का त्याग कर दे, या जो है वह पद से हटा दिए जाए, या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। अन्य कारणों में मानव शरीर है, कोई भी बॉडी में समस्या हो सकती है जिसकी वजह से वह कार्य करने में असक्त हो जाए। तो इन कारणों से या कोई अन्य कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। अब जैसे वो खाली होता है तो किसी देश का राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रखा जा सकता। इसलिए रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे जिस तारीख तक नए राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं करते। ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, नॉट प्रेजेंट, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाते हैं, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाले। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान उस अवधि के संबंध में जब तक वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों या निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुखियां होंगी तथा वह ऐसे उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी उपलब्धियों और भत्तों विशेषाधिकार का जो अनुसूची 2 में निर्दिष्ट है हकदार होगा। इसमें दिख नहीं रहा है तो मैं इसको स्लाइड को छोटा करता हूँ तो जरूर दिखेगा। ये स्लाइड कुछ जो है ज्यादा है तो ये जो है आपको दिख रहा है इतना। तो अब इसके अंदर ये बात कही गई है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 की परिस्थितियां जब उत्पन्न हो जाती हैं तो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो उनको वो राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां और उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार, जो विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, और भत्ते सभी के सभी प्राप्त होंगे जो संसद द्वारा उनके हक में बनाए गए हैं, विधि द्वारा उन्हें प्रदान किए गए हैं। ये यहाँ पर बताया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 63 यह प्रावधानित करता है कि भारत
में एक उपराष्ट्रपति होंगे। टू क्रिएट ए पोस्ट, ये पोस्ट उपराष्ट्रपति की हो गई आर्टिकल के द्वारा। अब जो है भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे ही होंगे जब तक के संविधान में संशोधन करके जो है उपराष्ट्रपति का पद ही न समाप्त कर दिया जाए, या जो है कोई और, जब तक ये संविधान में ये आर्टिकल 63 उपलब्ध है तब तक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है। अब यह जो राष्ट्रपति 63 के उपराष्ट्रपति 63 के अंतर्गत होंगे तो उनको जो है राज्यसभा का 64 के अंतर्गत, आर्टिकल 64 के अंतर्गत जो है राज्यसभा का पदेन सभापति बना दिया गया। क्योंकि भाई अगर आप जो है किसी को कोई पद दे रहे हैं तो कोई काम भी तो दे कि काम क्या करना है। ठीक है, काम भी तो देना होगा। तो काम ये है कि भाई आप जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, और राज्यसभा के आप जो है पदेन सभापति हैं। सभापति का कार्य निस्तारित करिए राज्यसभा का, ये कार्य हो गया। उसके अलावा जो है अन्य कोई जो है लाभ का पद धारित नहीं करेंगे, परंतु आर्टिकल 65 जो मैंने समझाया है उसमें पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे दे, पद का त्याग कर दे, या राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए, अथवा किसी अन्य कारण से पद रिक्त हो जाता है, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, कर्तव्यों को निर्वहन करेंगे। दूसरा पॉइंट जो है 65 के अंदर ये बताया गया था कि जो है बीमारी वगैरह हो जाए या कोई अन्य कारण से, या वो जो है बाहर चले जाए, तब भी जो है राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करेंगे। और जब वो कार्य करेंगे राष्ट्रपति के रूप में तो उनको राष्ट्रपति की शक्तियां, विशेषाधिकार, भत्ते इत्यादि सब प्राप्त होंगे। ठीक। अब ये जो नीचे वाला पॉइंट है कि अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेह, वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। तो ये पॉइंट ये है कि जब राष्ट्रपति के रूप में विशेषाधिकार प्राप्त हो रहा है, भत्ते प्राप्त हो रहे हैं, वेतन प्राप्त हो रहा है, तो फिर जो है जो उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा का पदेन सभापति बनने पर जो वेतन या भत्ते उन्हें तो यहाँ पर जो है आर्टिकल 64 ये है कि आर्टिकल 63 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेंगे वह 64 अंतर्गत जो है राज्यसभा के उपसभापति होंगे। दूसरा आर्टिकल 65 के अंतर्गत जो परिस्थितियों का निर्माण होगा के निर्माण होने है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि अनुच्छेद 97 अंतर्गत जो है जो उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते आदि उन्हें प्रदान किए जाते हैं। अगर वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तब उन्हें ये वेतन भत्ते।
ये जो 65 है यहाँ पर समाप्त होता है और जो है 66 एक अलग बंच है, तो 66 से 73 तक जो है हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वह दूसरे बिंदुओं पर है, तो वह एक अलग विषय पर जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। यहीं से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर किसी को जो है कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। आर्टिकल 63 से 65 के बीच में कोई बात, कोई सवाल उत्पन्न होता है मस्तिष्क में, आप पूछ सकते हैं। अन्यथा जो है अग्रिम कार्रवाई के लिए जो है मैं जो है अन्य साथीगण को आमंत्रित करूंगा। हेलो। और जो है 14 अक्टूबर को इतना भव्य कार्यक्रम जो है आप लोगों ने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से आयोजित किया। जानने समझने चाहिए एक बहुत बड़ा काम किया है, जो है दिशा को तय किया है और भारत में जो के आगमन के लिए एक नियम का पता रखा हुआ है। मैं सभी लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये जो आप लोग का प्रयास है आने वाले कल से आने वाले पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वीडियोज को मैंने देखा, तो ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और स्वास्थ्य से जो है आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो सका, क्योंकि कुछ हमारी जो स्वास्थ्य की समस्याएं जिसकी वजह से जो है लंबा सफर करने में मुझे दिक्कत होती है। मुझे जो है मैं देखता हूँ तो बनाऊंगा कि जो भी आगे के कार्यक्रम होंगे उसमें मैं निश्चित रूप से शामिल हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय। अब आगे की कार्रवाई आप आरंभ करिए। बहुत बहुत साधुवाद सर। जैसा कि अभी हमारे माननीय सम्माननीय प्रोफेसर साहब माननीय आरती दीवान जी संविधान का वाचन करके हमें अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 77 के बीच में इनके अनुच्छेद 65, 64 और 65 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति किस तरह से अपने कार्यभार को, राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाल सकते हैं, कौन कौन सी परिस्थितियों में वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय एडवोकेट प्रतिपाल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रबोधन रखें, वाचन रखें। माननीय एडवोकेट प्रतिपाल सिंह जी, अध्यक्ष उद्बोधन रखें। अध्यक्ष महोदय जी, एक बार फिर से तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए साथियों में आपके बीच में एक बार फिर से संचालन जी, अगर थोड़ा समय हो तो क्या हम जो साथी जुड़े हैं तो जो उस दिन हमारे अधिवेशन में आए थे उनसे बातचीत करें और उनसे पूछें कि उनको कैसा लगा वहां पर पहुंचकर। अगर समय है तो मेरे ख्याल से थोड़ी बातचीत कर लीजिए। अगर किसी को कोई